बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने द अनटचेबल में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अनुयायी थे। जिसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि आज से हमारे समाज का, छूत समाज का, शूद्र समाज का पुनर्जन्म हो रहा है। जो बहुजन समाज की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं कि हम SC ST OBC के नेता हैं, उन्होंने इस तरीके का एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि अन्य जो भी प्रोग्राम हो रहा था उसका ट्वीट उन्होंने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आप कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की बधाई दी और कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बधाई नहीं दी, वो सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस क्यों मनाते हैं और 14 अक्टूबर के दिन ही बाबा साहब ने दीक्षा क्यों ली। दरअसल ये 14 अक्टूबर का नहीं, ये विजयदशमी का दिन था। 14 अक्टूबर उस दिन था 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी का इसलिए उसको चुना गया, बाबा साहब ने इसलिए चुने क्योंकि इसी दिन, विजयदशमी के दिन ही महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बाबा साहब ने उसी दिन को चुना और उन्होंने भी लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ, 5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपनाए। और उन्होंने कहा कि आज से हमारे समाज का जो अछूत समाज है, जो बहुजन समाज है, उसका उत्थान होगा, उसका पुनर्जन्म होगा। और उन्होंने एक व्यवस्था दिया कि जिस व्यवस्था के अंदर उसके साथ छुआछूत, भेदभाव, असमानताएं, शोषण, बहुत सारी चीज़ें, यातनाएं झेलनी पड़ती है, उससे वो मुक्ति हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? क्या हमारे समाज के जो लीडर, जिनके लिए बाबा साहब, जिनको आज बाबा साहब ने लीडर बनाया, जो आज बड़े बड़े बंगले कोठियों में रहते हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को अपनाए? नहीं अपनाए। इस दिन को सेलिब्रेट करना तक नहीं जानते। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो सेलिब्रेट किया, वो जानते हैं, लेकिन नेता लोग सेलिब्रेट नहीं किए। तो कौन कौन से वो नेता हैं जिन्होंने इसको बधाई दी, सेलिब्रेट किया, और कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बधाई नहीं दिया? तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बधाई दिया। तो उसमें से प्रमुख नाम आता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने सेलिब्रेट किया, लोगों को बधाई दी और इस समाज को बताने की कोशिश की कि जो शोषक वर्ग है, जो आप पे शोषण कर रहा है, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस धर्म पे विचार करना पड़ेगा। भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बधाई दी और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। इसी दिन बाबा साहब ने 5 लाख से भी ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। डॉक्टर नितिन राउत, जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर, जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, उसके अंदर वो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई दी। वो नागपुर के हैं, दीक्षा भूमि के, उन्होंने बधाई दी। हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन हैं एक पक्के अम्बेडकरवादी, उन्होंने बधाई दी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी बधाई दी, ये भी एक अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने भी बधाई दी। मात्र 4 नेता हैं जिन्होंने बधाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अब किस बात का डर है, कितने % वोट का डर है। जो आप अपने कहते नहीं कि जो अपने लोगों का जो हाथ छोड़ता है तो दूसरे लोगों का पाँव पकड़ना पड़ेगा, वही वाली कहानी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन लोगों ने जो है वो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी। उनमें प्रमुख नाम कई ने, आप समझ सकते 4 हैं, 4 को छोड़ के बाकी सारे हो गए।
तो और भी कई लोग हैं जिनका नाम छूट गया होगा, लेकिन 4 जो प्रमुख हैं, उसके बाद जो लोग हैं उनके हम आपको बता रहे हैं कि मायावती, बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और देश के सबसे बड़ी लीडर जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, उन्होंने बधाई नहीं दिया। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों ने बधाई नहीं दी, एक ट्वीट तक नहीं किए। उसके बाद हम आपको और भी कई नाम हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी बधाई नहीं दी। MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। जिग्नेश मेवानी जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, गुजरात के विधायक हैं मडगांव से, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। और भी ऐसे कई नाम हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी के ही लड़के सुमन, डॉक्टर सुमन, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। संतोष सुमन, और वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी तकदीर और तस्वीर और जो कह सकते हैं कि आज जो जिस मुकाम पे हैं वो वहाँ तक पहुँचे हैं, और ये लोग भूल गए। चिराग पासवान आप देख सकते हैं, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी बधाई नहीं दी। तो हमारे एक ऐसे नेता जो नेता बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं नेता इसलिए बन पाया हूँ क्योंकि मैं उस समाज के लिए को बधाई दूंगा, उस चीज़ का बधाई दूंगा जो समाज पहले से शोषक वर्ग रहा है और जिसने मुझे बनाया। आप अपना इतिहास पढ़िए, इतिहास के आप खुद को झांक के देखिए कि अगर वो संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते, तो क्या आज आप यहाँ तक होते? नहीं होते। तो बाबा साहब ने जो आपको व्यवस्था दिया है, क्या उस व्यवस्था पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं? तो जब हमारे नेता नहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो कैसे चलेंगे? और कुछ लोग अगर उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नहीं मानते। तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें सभी नेताओं से निवेदन है कि आप बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करें और देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो अम्बेडकरवादी व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।